सो कॉल्ड बहनें हैं या फिर जो मैंने भाई बनाए हुए सो कॉल्ड, देखो मेरा काम था रिस्पेक्ट देना, मैंने रिस्पेक्ट दी, उनको रास नहीं आई, उन्होंने सारी स्टोरी देखे बगैर ही वुमेन कार्ड प्रॉपर प्ले किया। यार वो मेरी बहनें तो है लेकिन आंटियां हैं, कोई उनमें एक भी लड़की नहीं है, कोई एक भी लड़की नहीं है, सारी आंटियां हैं, ठीक है। और ये सारी आंटियां वो हैं जिन्होंने अपने अपने बंदे उनकी माओ से अलग कर दिए हुए हैं। इनको पिस्सू पड़ गए थे, इसी चीज के पिस्सू पड़ गए थे कि कितने अवेयरनेस ना कैसे शादी दे दे कि माँ प्यो का भी राइट होता है और बेटे ने ही देना होता है। जो माँ अपना पेट काट के बेटा निकालती है ना, कब्र की मिट्टी तक आप उसके आगे सर नहीं उठा सकते, ठीक है। ये सारी आंटियां वो हैं जो मेरे ऊपर बोल रही थी, जिन्होंने अपने अपने शोहर उनकी माओ से अलग किए हुए हैं। मावा पिंड रहिंदियां ने ते ए जेड़ा ना बहरिया टाउन च बंदियां नूं लैके रहिंदियां ने, या करने वाले हैं या किए हुए हैं। इतनी आंटियां हैं जो मेरी सो कॉल्ड बहनें थी किसी टाइम पे, अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे कहीं नजर भी आई तो कोशिश कीजिएगा रास्ता खुद ही बदल लें, वरना मैं बहुत बुरा अवॉइड करूंगा, इग्नोर करूंगा, ठीक है। तो नाज़रीन, इसको कहते हैं चोर नाले चतर, यानी कि चोरी भी की और फिर चतर चालाकियाँ भी की जा रही हैं। रजब भट्ट का कहना है कि जो जिन लोगों का भी रजब भट्ट के साथ रिश्ता है और रजब भट्ट चाहे कुछ गलत करे या फिर सही करे, उन लोगों को चाहिए कि वो रजब भट्ट का साथ दें। और ऐसा ही कमल आफ्ताब के बारे में रजब भट्ट ने कुछ बोला है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों जब रजब भट्ट और ईमान रजब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब कमल आफ्ताब ने बोला था कि रजब भट्ट को चाहिए कि थोड़ा झुक जाए और रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। तो वहाँ पर इस बात का आज इन्होंने रजब भट्ट ने जवाब दिया है और बोला है कि तुम लोग तो आंटियां बन चुके हो, तुम लोगों का किरदार तो इतना घटिया हो चुका है कि तुम लोगों ने अपने बंदों को उनके माँ बाप से अलहदा कर दिया। यानी कि हल्का सा इस्लामी टच देने की बात की गई। अब अगर मैं थोड़ा सा इस्लामी टच दूँ ना, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी होती है कि लड़के अपने माँ बाप को संभालें, ना कि उसकी वाइफ की। लड़के को चाहिए कि वो शादी के बाद अपना किचन या फिर अपना सेटअप अलहदा ही रखे। इसका ये मतलब नहीं होता कि उसने आपको आपके माँ बाप से अलहदा कर दिया। इसका ये मतलब होता है कि भाई आप अपनी घर की अलहदा जिम्मेदारी संभालो और अपने माँ बाप की अलहदा जिम्मेदारी संभालो। ये लड़के के सर पर होता है, ना कि लड़की के सर पर। और यानी कि इसका रजब भट्ट की बात का ये मतलब है कि ठीक है भाई, मैंने नौकरानी ब्याह कर लानी थी, मैं ले आया हूँ, अब वो बस कुत्तों की तरह काम करे और बाकी सारे मामला देखे और मैं बाहर जाकर अय्याशियाँ करता फिरूं, मैं किसी भी जिम्मेदारी का लेन देन नहीं हूँ। और दूसरा, मजीद कमल आफ्ताब और जुल्करनैन को रिप्लाई देते हुए ये बोला है कि अब मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम लोग कहीं रास्ते में मिल जाओ तो खुद ही अपना रास्ता बदल लेना, वरना मैं अवॉइड करूंगा और बहुत बुरा अवॉइड करूंगा। नहीं तो इन सब बातों से क्या लग रहा है कि तुम बहुत बड़े महान हो। यहाँ पर तुम अपनी इज्जत और अपना करैक्टर बता रहे हो कि तुम किस किरदार के मालिक हो, किस इखलाक के मालिक हो। बजाय तुमने कमल आफ्ताब और जुल्करनैन की बात को सीरियस लेने के, उनकी बात को समझने के, बल्कि उनकी बात का उल्टा मतलब निकाला। तुम दुनिया के इंतहाई बेवकूफ़ तरीन इंसान हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आनी।